धीरे वीरेंद्र रोज कुछ ना कुछ शेर को ले जाता। कभी खरगोश, कभी बकरी, कभी सुअर। शेर मजे से खाता और आलस से पेड़ों के नीचे लेट जाता। गांव वाले यह देखकर हैरान थे। ये कैसे हो सकता है? जहाँ शेर के डर से कोई पास नहीं जाता, वहाँ वीरेंद्र रोज जाता है और सही सलामत लौट आता है। कुछ लोग तो पीछे पीछे गए और देखा कि वीरेंद्र सचमुच शेर को शिकार खिला रहा है। गांव में अफवाह फैल गई। वीरेंद्र ने शेर से दोस्ती कर ली है। कहीं ऐसा ना हो कि शेर को इंसान का स्वाद दिलाकर वह हम सबको ही खतरे में डाल दे। गांव की पंचायत में फिर चर्चा हुई। कुछ लोग बोले, वीरेंद्र गद्दार है, वो शेर को ताकतवर बना रहा है। मगर कुछ समझदार बुजुर्ग बोले, नहीं, हमें जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। हो सकता है वीरेंद्र के मन में कोई चालाक योजना हो। एक शाम शेर आलस से डकार लेते हुए बोला, लकड़हारे, अब मैं इन छोटे मोटे जानवरों से ऊब गया हूँ। मुझे कुछ बड़ा चाहिए, कोई इंसान। वीरेंद्र का दिल धक से रह गया, मगर उसने चेहरे पर डर नहीं आने दिया। वो बोला, महाराज, इंसान का मांस तो सबसे स्वादिष्ट होता है, लेकिन उसे लाना आसान नहीं। अगर आपने वादा किया कि मुझे नुकसान नहीं पहुंचाओगे, तो मैं इंसान का शिकार भी दिला सकता हूं। शेर की आंखें चमक उठीं। सचमुच? अच्छा, तो फिर जल्दी से इंसान का इंतजाम कर। वीरेंद्र ने मन ही मन सोचा, अब वक्त आ गया है इस मूर्ख शेर को फंसाने का। अगले दिन वीरेंद्र गांव में आया और सबको इकट्ठा किया। उसने कहा, गांव वालों, शेर इंसानी मांस की मांग कर रहा है, लेकिन डरने की बात नहीं है। मैंने उसे समझा दिया है कि हमारे गांव का सबसे ताकतवर आदमी मैं हूं। अगर उसने मुझे हरा लिया तो वह मुझे खा सकता है, और अगर मैं जीत गया तो शेर को गांव छोड़ना होगा। गांव वाले स्तब्ध रह गए। तू पागल हो गया है वीरेंद्र, अकेला शेर से भिड़ेगा। वीरेंद्र मुस्कुराया और बोला, चिंता मत करो, मैं बल से नहीं दिमाग से लड़ूंगा, और यही उसकी हार होगी। शाम को वीरेंद्र शेर के पास गया। महाराज, मैंने गांव वालों से बात की है। सब मानते हैं कि इंसानों में सबसे ताकतवर मैं हूं। अगर आपको सचमुच इंसानी ताकत का स्वाद चखना है तो मुझे ही खाइए, लेकिन उससे पहले आपको मेरी ताकत का इम्तिहान लेना होगा। शेर हैरान रह गया। तू खुद को मेरा शिकार बना रहा है, और इम्तिहान कैसा? वीरेंद्र ने रहस्यमय अंदाज में कहा, जंगल के बीच एक खाई है, वहां मैंने अपने सबसे बड़े दुश्मन को कैद करके रखा है। वह मेरे जैसा ही ताकतवर है। अगर आप उसे हरा दो, तभी आपको हक है मुझे खाने का। शेर की आंखों में लालच चमक उठा और वह बोला, ठीक है लकड़हारे, कल सुबह मुझे उस खाई तक ले चल। मैं तेरे दुश्मन को चीर फाड़ कर रख दूंगा। वीरेंद्र मुस्कुराया और मन ही मन कहा, बस यही तो चाहता था मैं। सुबह का समय था। जंगल की हवा में अजीब सी ठंडक और सन्नाटा था। पक्षियों की चहचहाट भी जैसे दब सी गई थी, मानो उन्हें भी पता हो कि आज जंगल में कुछ बड़ा होने वाला है। वीरेंद्र अपनी कुल्हाड़ी कंधे पर लटकाए शेर के पास पहुंचा। शेर अधीर होकर इधर उधर टहल रहा था। उसने दहाड़ कर कहा, लकड़हारे, जल्दी चलो, मुझे उस ताकतवर दुश्मन से मिलवाओ। वीरेंद्र ने सिर झुकाकर कहा, आइए महाराज, मैं आपको वहां तक ले चलता हूं, लेकिन ध्यान रहे यह लड़ाई आसान नहीं होगी। दोनों धीरे धीरे जंगल के अंदर गहराई तक बढ़े। पेड़ों की ऊंचाई बढ़ती जा रही थी। धूप धीरे धीरे कम होती जा रही थी। जैसे जैसे वो खाई के पास पहुंचे, हवा ठंडी और डरावनी हो गई। शेर गरजते हुए बोला, लकड़हारे, तेरा दुश्मन चाहे जितना ताकतवर क्यों ना हो, मेरी एक ही दहाड़ से कांप उठेगा। वीरेंद्र ने मन ही मन मुस्कुराकर कहा, बस थोड़ी देर और, मूर्ख शेर। आखिरकार दोनों एक गहरी और चौड़ी खाई के पास पहुंचे। खाई इतनी गहरी थी कि नीचे झांक कर देखने पर सिर्फ काले पानी की चमक नजर आती थी। उसके चारों ओर खामोशी थी। बस कभी कभी हवा की सरसराहट और पानी की लहरों की आवाज आती। वीरेंद्र खाई की ओर इशारा करके बोला, महाराज, यही है वह जगह, और नीचे पानी में है मेरा सबसे बड़ा दुश्मन।
एक और शेर उतना ही ताकतवर जितने आप। शेर ने हैरानी से नीचे झांका। पानी में उसे अपना ही प्रतिबिंब दिखाई दिया। उसकी सुनहरी आंखें, उसका विशाल शरीर और उसका खूंखार चेहरा। शेर दहाड़ा और बोला, यह तो सचमुच शेर है और लगता है यह भी मुझे ललकार रहा है। पानी की सतह पर लहरें उठीं और उसका प्रतिबिंब हिलता डुलता दिखाई दिया। शेर गरज कर बोला, लकड़हारे, तेरा दुश्मन अब मेरा शिकार बनेगा। देखना, मैं इसे चीर डालूंगा। वीरेंद्र ने शांत स्वर में कहा, महाराज, अगर आपने इसे हरा दिया तो आप सच में जंगल के सबसे बड़े राजा कहलाएंगे। फिर आपको मुझे खाने का हक भी मिलेगा। शेर ने छाती फुलाई और दहाड़ते हुए कहा, हाँ, मैं साबित कर दूंगा कि जंगल में मेरा कोई मुकाबला नहीं। वो उछलने के लिए पीछे हटा। उसके पंजों से मिट्टी उड़ रही थी, आंखों में आग थी। वीरेंद्र ने एक आखिरी बार मन ही मन प्रार्थना की। हे भगवान, मेरी इस चाल को सफल कर देना। अचानक शेर ने जोरदार दहाड़ लगाई और खाई में छलांग लगा दी। उसका विशाल शरीर हवा में लहराता हुआ सीधे पानी में गिरा। धड़ाम!